क्या एक सैनिक अकेले ही पूरी दुश्मन सेना को रोक सकता है? ये सवाल सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन साल 1962 की सर्दियों में जसवंत सिंह रावत ने इसे हकीकत में बदल दिया था। नवंबर 1962, भारत चीन युद्ध अपने चरम पर था। अरुणाचल प्रदेश का नूरानांग सेक्टर, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां, खामोशी और मौत का साया हर वक्त मंडरा रहा था। भारतीय सेना संसाधनों की कमी, कठिन भूगोल और अचानक हमले के बीच जूझ रही थी। इसी मोर्चे पर तैनात थे गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। 17 नवंबर 1962 सुबह का वक्त। चीनी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। भारतीय पोस्ट्स पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान जसवंत सिंह और उनके दो साथी लांस नायक त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह ने एक मशीन गन पोस्ट संभाली। लेकिन कुछ ही घंटों में हालात बदल गए। उनके दोनों साथी शहीद हो गए और अब उस पोस्ट पर सिर्फ एक ही सैनिक बचा था। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने इतिहास में एक अलग ही जगह बनाई। जसवंत सिंह ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने अकेले ही मोर्चा संभालने का फैसला लिया और सिर्फ बंदूक ही नहीं बल्कि रणनीति का भी इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि उन्होंने अलग अलग जगहों पर राइफल सेट की ताकि दुश्मन को लगे कि कई सैनिक मौजूद हैं। वे लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहे, कभी एक बंकर से फायर, कभी दूसरे से। चीन की सेना को लगा कि वे एक पूरी टुकड़ी से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई 1-2 घंटे नहीं बल्कि लगभग 72 घंटे तक चली। 3 दिन और 3 रातें एक अकेला सैनिक दुश्मन की भारी संख्या के सामने डटा रहा। इतिहासकारों के अनुसार इस दौरान जसवंत सिंह ने कई चीनी सैनिकों को रोका और उनकी प्रगति को धीमा कर दिया, जो उस समय भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि हर मिनट की देरी सेना को रीग्रुप करने का मौका दे रही थी। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है। स्थानीय मोनपा लड़कियों सेला और नूरा ने उन्हें मदद पहुंचाई। वे खाना और गोला बारूद लाती रहीं। लेकिन अंततः दुश्मन को उनकी चाल का अंदाजा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक स्थानीय व्यक्ति के जरिए उनकी स्थिति का पता चला और चीनी सेना ने उस पोस्ट को चारों ओर से घेर लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने 3 दिन तक दुश्मन को रोके रखा, आखिरकार शहीद हो गए। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब चीनी सेना ने उस पोस्ट पर कब्जा किया तो वे इस बात से हैरान थे कि इतनी देर तक उन्हें रोकने वाला सिर्फ एक ही सैनिक था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि चीनी कमांडर ने उनके साहस के सम्मान में उनका सिर काटकर नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक लौटाया। भारत में उनकी वीरता को मान्यता मिली। भारत में उनकी वीरता को मान्यता मिली और शायद यही वजह है कि 1962 की उस ठंडी खामोश पहाड़ी पर एक नाम आज भी गूंजता है, जसवंत सिंह रावत। वो सैनिक जिसने साबित कर दिया कि कभी-कभी इतिहास बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान ही काफी होता है। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।